दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो कार्बोरेटर होता है जो पेट्रोल इंजन में काम आता है उसमें जो चोक वाल्व होता है उसका क्या काम होता है। सबसे पहले आप डायग्राम में देख रहे होंगे। सबसे पहले ये आपका एक डायग्राम है कि इसका कार्बोरेटर का, इसका जो डायग्राम है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक होता है। फ्यूल टैंक से एक फ्लोट चेंबर बना होता है जिसमें इसमें एक वेंट होल होता है हवा को बाहर निकालना। ये आपका फ्लोट लगा होता है, टैंक भरते ही ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि और फ्लो न हो। वो फ्लोट वाल्व इसे कहते हैं। और ये फ्लोट चेंबर होता है जिसमें ये पेट्रोल भरा हुआ होता है। इसी फ्लोट चेंबर से दोस्तों जो आपका पेट्रोल है आपके कार्बोरेटर में जाता है। किसके माध्यम से? फ्यूल मीटरिंग जेट के माध्यम से, या सक्शन, पेट्रोल सक्शन लाइन भी इसको बोला जा सकता है। अब जो कार्बोरेटर होता है साथियों, इसके ऊपर एक एयर फिल्टर लगा रहता है। इस एयर फिल्टर से हवा प्राप्त होती है। यहाँ पर हवा आते ही सबसे नीचे पहले क्या होता है, यहाँ पे चोक का इस्तेमाल किया जाता है। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं ये चोक होती है। तो इस चोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या मतलब होता है इसका, ये बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब इंजन ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, इंजन ठंडा हो जाता है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता, या थोड़ा सा मतलब कि कभी कभी कई बार इंजन ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम, इस चोक वाल्व को क्या करते हैं, चोक वाल्व पहले क्या सीधा रहता है, ऐसे सीधा रहता है तो क्या है, हवा के बीच में ये अवरुद्ध नहीं बनता है। लेकिन जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो हम इस चोक को क्या कर देते हैं, ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, जिससे कि ये क्या करता है, हवा के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, हवा को रोकने का काम करता है। हवा को रोकेगा तो क्या करेगा साथियों, जो पेट्रोल आ रहा है, यहाँ से हवा आ रही है, हवा को रोक लिया तो क्या होगा, हवा कम प्राप्त होगी। तो पेट्रोल और जो हवा का मिश्रण है उसमें पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जो मिश्रण था वो रिच हो जाएगा। रिच यानी यहां पर जो पहले दोस्तों हवा और पेट्रोल का अनुपात था उसमें पेट्रोल की मात्रा को हम बढ़ा देंगे और पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर पेट्रोल की मात्रा बढ़े हुआ जब इंजन में जाएगा तो इंजन है पेट्रोल को आसानी से जला पाएगा। यहां से दोस्तों इंजन है आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न आता है चोक का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है। तो जो चोक होती है, चोक का प्रयोग हवा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कहां पर लगी होती है, एयर हॉर्न के ऊपर। एयर हॉर्न के ऊपर। अब ये एयर हॉर्न क्या होता है साथियों, ये एयर हॉर्न होता है जहां से कार्बोरेटर में ये हवा प्रवेश करती है। हवा प्रवेश मार्ग जो होता है, यहां का जो ये मार्ग है ये एयर हॉर्न कहलाता है। और यहां पर सबसे ऊपर एयर फिल्टर लगा रहता है। एयर फिल्टर से पहले जो हवा यहां पर इस कार्बोरेटर के अंदर प्रवेश करती है और इस हवा के मार्ग को ही क्या कहा जाता है, एयर हॉर्न कहा जाता है। और इसी एयर हॉर्न के ऊपर यहां पर चोक का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है जो चोक वाल्व, इसको दोस्तों केवल चोक नहीं, चोक वाल्व कहा जाता है। यानी ये चोक वाल्व यानी कि एक तरह का वाल्व है जो हवा को नियंत्रित करेगा। एक होता है साथियों थ्रोटल वाल्व, ये नियंत्रित करता है कि जो हवा और पेट्रोल का मिश्रण बना है वो इंजन को कितना भेजना है, 1 लीटर भेजना है, 2 लीटर भेजना है, या मतलब कि इसकी मात्रा कितनी भेजनी है। और ये मात्रा हम उसी हिसाब से भेजते हैं जितनी हमें स्पीड और लोड होता है। क्योंकि जब हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हैं तो जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ही फ्यूल आपको ज्यादा चाहिए होगा। इसीलिए इस थ्रोटल वाल्व का जो संबंध होता है एक्सीलरेटर से होता है। ये फ्लोट चेंबर का संबंध होता है वो आपके एक तरह से रिजर्व जो आपका पेट्रोल होता है उससे होता है। और आपको ध्यान रखना है कार्बोरेटर को पेट्रोल कहां से प्राप्त होता है, फ्लोट चेंबर से। हवा कहां से मिलती है, एयर फिल्टर से। चोक वाल्व कहां लगा रहता है, एयर फिल्टर के नीचे, एयर हॉर्न के ऊपर। थ्रोटल वाल्व कहां होता है, कार्बोरेटर से जहां से मिश्रण बाहर निकलता है वहां पे लगा रहता है। यानी कि जो आपका इंजन का जो इनलेट मार्ग है वहां पर कार्बोरेटर का जो निचला भाग होता है या ऊपर का जहां भी हो, मतलब वहां पे थ्रोटल वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा टॉपिक था चोक का कार्य, तो हवा को नियंत्रित करना। आपने इस डायग्राम के माध्यम से समझ लिया होगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।